ये टॉपिक है डाटा टाइप्स, मतलब कि किस टाइप का डाटा जो है पाइथन स्टोर कर सकता है, हैंडल कर सकता है और उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। डाटा टाइप को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि पाइथन को भी पता चल सके और हमें पता चल सके कि पाइथन क्या डाटा हैंडल करना वाला कर सकता है, या उसमें कैपेबिलिटी है, या यूज़र किस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहता है, ये पाइथन को पता चल सके। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अगर नॉलेज होगी तो हमें पाइथन की कैपेबिलिटीज़ पता चल जाएंगी कि पाइथन में हम क्या क्या कर सकते हैं और डाटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पाइथन में हर एक जो है वैल्यू जितनी भी है, तो आप जो भी एंटर करेंगे वो किसी ना किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप से बिलोंग करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ डाल देंगे, अगर वो किसी डाटा टाइप से बिलोंग नहीं करती है तो आप उसको पाइथन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे पाइथन को पता चलेगा कि कौन सा जो है डाटा टाइप, आप उसको जो डाटा देने वाले हैं वो किस डाटा टाइप का है और उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, और कैसे वैल्यू होल्ड करनी है, कितना स्पेस जो है उसको मेमोरी में असाइन करना है। तो इसी में देखेंगे कि हम पाइथन में कौन कौन सी डाटा टाइप हैं। तो मेन कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है वो है नंबर्स, सीक्वेंस, नंबर्स, सीक्वेंस, सेट्स, नन और मैपिंग। तो कितनी कैटेगरी होगी? 5 कैटेगरी होगी। 5 कैटेगरीज में जब नंबर आता है, नंबर को सब डिवाइडेड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरीज में क्या है? इधर वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इंटीजर जैसे आपको पता है कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर होता है उसको माइनस इन्फाइनेट, टू प्लस इन्फाइनेट और जीरो भी इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ होल नंबर है। ठीक है, अगर आपने 1.2 लिखा, ठीक है, या 1/2 लिखा तो दैट मीन्स ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट है, इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये सब आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में 2 वैल्यूज और आती हैं जो कि हैं बुलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, दैट इज 0 एंड 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है, जैसे a प्लस आयोटा b। ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर सीक्वेंस आती हैं, सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स आती हैं। एक सिंगल वैल्यू लिखनी है तो वो हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक सीक्वेंस में मल्टीपल डाटा चाहिए, जैसे वीक के नाम, वीक में डेज के नाम चाहिए। ठीक है, डेज के नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमें उसको अगर स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम उसको एक सीक्वेंस में स्टोर कर सकते हैं। तो वो फर्दर डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस टाइप की सीक्वेंस चाहिए, वो हम देखेंगे उसकी डिटेल में। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि 3 जो है सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल्स है। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, लिस्ट को इस ब्रैकेट में लिखेंगे, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोमा डबल सिंगल, वो सब हम आगे देखेंगे। फिर सेट है, सेट है, नन है और मैपिंग में डिक्शनरी है। डिक्शनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका की वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है, की वैल्यू, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो यही डाटा टाइप है, जो भी डाटा आएगा इसी टाइप का आएगा। तो सबसे पहले डाटा टाइप हम देखते हैं कि किस नंबर डाटा टाइप में क्या पाइथन हैंडल कर सकता है। इसमें आती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन सी होती हैं? इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं। इंटीजर में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो वो इंटीजर में आता है, और 0 1 उसका फर्दर एक सब टाइप है बुलियन, उसके अंदर जो है वो आते हैं, जिसमें जीरो का मतलब है। और बुलियन में क्या है, ये स्पेशल ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है। बाकी इंटीजर के अंदर, फ्लोट के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इसके अंदर 2 वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, 0 1। 0 का मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है, और 1 का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ वैल्यू। प्रेजेंस ऑफ वैल्यू जो कि नॉन जीरो और नॉन नल और नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अगर एम्प्टी हो गया तो वो आ जाएगा नल की कैटेगरी में। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? नॉट नल, नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और नॉन जीरो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, तब वो कहा जाएगा 1। और जीरो है तो वो जीरो ही कहा जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स, ये आगे फ्लोटिंग नंबर, जिसमें पॉइंट जो है लगा होता है। सेम नंबर्स, उनको अगर माइनस प्लस इसमें दोनों आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो वैल्यू आएंगी, लेकिन इसमें फ्लोटिंग पॉइंट होगा। पॉइंट, ये पॉइंट जो है इधर उधर मूव करता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, 2.04 भी लिखा जा सकता है, 224.35, ऐसे भी, मतलब ये पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है उस पर वैल्यू जो है डिपेंड करती है। फिर है कॉम्प्लेक्स, इसमें रियल, एक रियल पार्ट है, एक इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट ये है, इमेजनरी पार्ट ये है। रियल पार्ट ये है 2 और इमेजनरी पार्ट ये है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें नंबर्स की कैटेगरी में कौन से नंबर ले सकते हैं। कोई भी जो आप नंबर हैंडल करते हैं वो इसमें आप सेव कर सकते हैं। फिर अगर हम इसमें ऑपरेशन करके देखें एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे आपने नम वन में 10 स्टोर कर दिया, 10 को स्टोर कर दिया, और ये जो टाइप होता है, टाइप फंक्शन, ये चेक करने के लिए होता है कि किस टाइप का डाटा है। जिसकी टाइप चेक करनी है उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। टाइप एक मेथड फंक्शन आप बोल सकते हैं। तो जब आप इसमें इंटरेक्टिव मोड जो है वो सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम तुरंत वैल्यू डालें, तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। टाइप 1 हमने डाला तो और तुरंत हमें पता चल गया उसकी क्लास इंटीजर है। ठीक है, ऐसे ही ये जो है जब डालेंगे वैल्यू num2 में और टाइप चेक करेंगे तो भी वो इंटीजर आएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अभी आपने डाला var1 में, मतलब जो भी आप ये लिखेंगे वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल का नेम होगा वो कुछ भी हो सकता है। var1 लिखने की जरूरत नहीं है, num1 भी लिखेंगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो आपने इसमें डाला ट्रू, डाला ट्रू में टाइप अगर चेक करेंगे तो ट्रू का टाइप आएगा बूल आएगा, ट्रू और
फॉल्स, ट्रू और फॉल्स की जब चेक करेंगे टाइप तो वो आएगी बूल या बुलियन, ठीक है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट आ गया, फ्लोट अभी हमने इसमें लिख दिया, पहले ही लिख दिया क्योंकि हमें पता है ये फ्लोट है, लेकिन अगर हम वैसे भी लिखना चाहें किसी में ए बी सी में स्टोर कर लीजिए, चाहे ए में स्टोर करेंगे -1921.9 और फर्दर इसका टाइप चेक करेंगे यहाँ पे रख के ए को, कैसे टाइप, ये देखिए इसमें रख देंगे ए, तो टाइप ए का ये बताएगा, क्या बताएगा, फ्लोट बताएगा। फिर इसी तरह आप जो है चाहे मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, ठीक है। आपने -9.8 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 98 आया, इंटू 2 किया इससे, ठीक है, और इसमें सेव कर दिया। तो इसका जो है प्रिंट वो करेंगे कि फ्लोट जो नंबर है ये आया जिसमें रिजल्ट, ठीक है, फ्लोट 2 में रिजल्ट क्या आया 980 आ गया मल्टीप्लाई करके माइनस का, ठीक है। तो उसकी क्लास क्या है, उसकी क्लास है फ्लोट क्लास क्या है, फ्लोट। इसी तरह आपने ये रियल और इमेजिनरी पार्ट वाला जब सेव किया और उसकी टाइप चेक किया आपने, ये वाला जो है प्रिंट करेगा इसको, वेरिएबल 2 को, var2 को, कि var2 है क्या, और उसकी टाइप बताएगा ये टाइप 2 है, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या टाइप आया इसका, कॉम्प्लेक्स टाइप आया। वेरिएबल जो है सिंपल डाटा टाइप वाले जो भी होते हैं, इंट फ्लोट कैर जो भी है, नंबर वाले जो कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, एक वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू होल्ड करेंगे वो। फिर मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल वैल्यू होल्ड करानी है, जैसे डेज इन वीक, ठीक है, मंथ इन अ ईयर, इस टाइप का अगर डाटा पूरी क्लास के नेम रोल नंबर होल्ड कराने हैं तो वो कैसे होल्ड कराएंगे, कैसे सेव करेंगे मेमोरी में, तो वो हम जो है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीक्वेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में फर्दर जो है 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो ये क्या होती है हम एक एक करके देखेंगे। स्ट्रिंग होगा ऑर्डर्ड कलेक्शन, क्या होगा, ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक ही ऑर्डर में होगा 1 2 3 4। तो ये एक इंडेक्स के तहत सेव होंगे। इंडेक्स जो है या तो 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। 0 से होगा तो 0 1 2 3, 1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का इंडेक्स होगा सीक्वेंस के अंदर, और उस इंडेक्स से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं उस एलिमेंट को। अगर आपने C++ पढ़ी हो तो उसमें सेम काम के लिए हम एरे का यूज़ करते थे, ठीक है। होमोजीनियस एलिमेंट्स का वो कलेक्शन होता था, ठीक है, लेकिन इनको होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है। तो 3 टाइप में पहली टाइप क्या आती है, स्ट्रिंग। अगर हमें कैरेक्टर्स को, जो आप इस बुक में देख रहे हैं लिखा हुआ है, हमें लिखना है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मान लीजिए हमें इसको सेव करना है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को मेमोरी में सेव करना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को जो है हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको जो है डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जब हम इसको लिखेंगे तो ये जो है मेमोरी में एज ए स्ट्रिंग सेव होगा और इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास में कर दीजिए या डबल इन्वर्टेड कोमास में आप कर दीजिए। आपको अपना नाम लिखना है जैसे मोहन, ठीक है मोहन लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कोमास में आप डाल देंगे तो पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि अब जो ना इसके आगे जो आने वाला है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट्स ही हो, उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, $, ठीक है, ये सब भी हो सकते हैं इसके अंदर। सिंगल कोट और डबल कोट में जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हेलो लिखना है सिंगल कोट में और डबल कोट में उसका एक ही मीनिंग है, ठीक है। कोट्स जो ये जो कोट्स आपने लगाई ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। स्ट्रिंग में सिर्फ क्या आएगा, हेलो, ठीक है, हेलो आएगा स्ट्रिंग में। ये सिर्फ उसको बताने के लिए है कि हम ये स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हैं। ये शुरू में जो आएगा वो बिगनिंग बताएगा, जो लास्ट में आएगा वो एंड बताएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड होती है। जैसे यहाँ हेलो स्ट्रिंग शुरू हो रही है, यहाँ स्ट्रिंग एंड हो रही है, ठीक है। अगर हम नंबर्स को भी ऐसे लिख देते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर तो वो भी क्या है, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। वो नंबर्स नहीं है, आप ये 452 इज नॉट अ नंबर, इट्स अ स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग 1 में हम सेव करते हैं, अगर मान लीजिए 352 एंड स्ट्रिंग 2 में हमने लिखा 452। अगर हम इनको ऐड करने चलेंगे, अभी हम इनके बीच में str1 प्लस str2 करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इनका एडिशन नहीं आएगा, वो आ जाएगा 332 एंड उसके साथ में लिखा आ जाएगा 452। ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग है क्योंकि ये, ठीक है, स्ट्रिंग में एडिशन नहीं होगा, इसकी वजह से एडिशन नहीं होगा, इसमें कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो ये फर्क आ जाता है जब ये स्ट्रिंग बन जाएगा तब। और स्ट्रिंग पे न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी बताया। अगर आप प्लस लगेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, एडिशन नहीं करेगा, यानी न्यूमेरिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वो परफॉर्म नहीं करेगा। फिर आता है नेक्स्ट जो डाटा टाइप है हमारा, वो आता है लिस्ट आता है। लिस्ट में क्या हम करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं लिस्ट को। इन्वर्टेड, ये जो कोमा में लिखा था स्ट्रिंग, इन्वर्टेड कोमास में सिंगल और डबल में, लिस्ट को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और वैल्यूज क्या रहेंगी, कोमा सेपरेटेड रहेंगी, ठीक है। कितनी भी वैल्यूज के अंदर आ सकती है। पहली वैल्यू है 5 इंटीजर टाइप की, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ये भी जो है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग है क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में लिखी हुई है। फिर 45 एक इंटीजर आ गया, तो मतलब मल्टीपल टाइप के डाटा इसके अंदर हो सकते हैं। होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है लिस्ट। ये इस एलिमेंट को अगर प्रिंट करना है तो सिंपल प्रिंट फंक्शन के अंदर हम उस लिस्ट का नाम लिख देंगे और वो एलिमेंट ऐसे के ऐसे जो है प्रिंट हो जाएंगे। देखिए कितना सिंपल है इतनी बड़ी लिस्ट को स्टोर करना और उसको प्रिंट कराना, ठीक है। फिर हम जो है देखेंगे टपल, इसके बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों हम लिस्ट लेंगे, कहाँ हम लिस्ट लेंगे, कहाँ हम टपल लेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। टपल वहाँ लेते हैं जहाँ आइटम्स जो है फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते, और स्ट्रिंग वहाँ लेते हैं जहाँ आइटम्स अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, आगे डिटेल में हम देखेंगे।
नेक्स्ट आता है टपल। टपल जो है पैरेंथेसिस के अंदर आएगी, ये वाले ब्रैकेट जो है। इस चीज़ को याद रखना बहुत जरूरी है, जब आप सारा पढ़ लेंगे, जब एक साथ करने लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो टपल्स को जो है वो लिखा जाता है पैरेंथेसिस के अंदर, लिस्ट को लिखा जाता है, लिस्ट को लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में टपल जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर, और कोमा सेपरेटेड ही वैल्यू इसके अंदर होंगी। लेकिन इसका इससे फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को एक बार हमने लिख दी तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वैल्यूज़ को एप्पल लिख दिया तो लिख दिया, 3.4 लिख दिया तो लिख दिया। जबकि लिस्ट में क्या था, अगर यहाँ 3.4 लिख दिया तो बाद में इसको किसी स्ट्रिंग से या किसी इंटीजर से रिप्लेस कर सकते थे हम, ठीक है। जैसे ये हो गया 10, 20 एप्पल, 3.4 फ्लोट, और ये हो गया स्ट्रिंग। इसमें 2 स्ट्रिंग आ गई, 2 इंटीजर आ गए, एक फ्लोट वैल्यू आ गई। इसको भी प्रिंट कराना तो सेम वही प्रिंट फंक्शन यूज़ होगा। टपल 1 को पास किया इसके अंदर, और ये आपकी टपल जो है प्रिंट हो गई। फिर इसके बाद आता है सेट। सेट में जो है इसका ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, अलग है। क्योंकि सीक्वेंस ये इसलिए नहीं है, सीक्वेंस में क्या होती थी, ऑर्डर्ड कलेक्शन होती थी, ठीक है। ऑर्डर में होती थी चीज़ें, इंडेक्स होता था उनका। जबकि सेट में जो है कोई ऑर्डर नहीं है, तो क्या है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। कोमा सेपरेटेड ही होंगे आइटम्स, ये कोमा 2 कोमा 3 कोमा आइटम्स कोमा सेपरेटेड होंगे। फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बाकी सब चीज़ें सेम है। बस इसमें क्या होगा, ये अनऑर्डर्ड है और करली ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस की बजाय ये आएगा करली ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में आएगा ये। और इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती हैं। लिस्ट में और टपल में डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। मान लीजिए आपको मंथ नेम स्टोर करने हैं, क्या स्टोर करने हैं, मंथ नेम। तो मंथ नेम आप स्टोर कर सकते हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि हमें कोई भी मंथ डुप्लीकेट नहीं होता है, एक साल में एक यूनिक नेम होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी है वो 12 मंथ के अलग अलग नाम है, तो हम उसको उसमें सेव कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी। और ना ही हम उसको चेंज कर सकते हैं, मंथ के नाम चेंज करने की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम उसको सेट में सेव कर सकते हैं। तो ये सेट हो गया। ऐसे ही इसका टाइप चेक करेंगे तो टाइप आएगा इसका सेट। सेट 1 को प्रिंट करना है तो प्रिंट ऐसे ही प्रिंट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू डाल भी दी, अगर इसके अंदर आपने लिख दिया ये 10 था, फिर से आपने अगला एलिमेंट 10 स्टोर कर दिया, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको वो यूनिक वैल्यूज देगा। तो इन केस आपको यूनिक वैल्यूज कहीं से निकालनी है, ठीक है, किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर से, जब आप बिग डाटा का एनालिसिस करते हैं उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक्सेल में काम करते हैं वहाँ जरूरत पड़ती है, तो आपको जब यूनिक वैल्यूज़ को निकालना होता है तो आप सेट का इस्तेमाल करके उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने आप ही वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे ये है 1 2 1 3, तो 1 2 बार आ गया, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो ये एक ही बार प्रिंट करेगा। फिर अगली डाटा टाइप जो आती है सेट के बाद आती है, वो आती है नन। आपकी नन का मतलब है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ABSE, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जीरो होना मतलब नन नहीं है। वो जीरो अपने आप में एक वैल्यू है, और वो वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो वो नन नहीं होगा। नन एब्सेंस ऑफ वैल्यू को मतलब वहाँ खाली है, ठीक है, जगह खाली है। एक खाली आपने जो है कोई ऑनलाइन बॉक्स ऑर्डर किया, कोई आइटम मंगाया और उसके अंदर अगर कुछ ना आए तो वो क्या कहलाएगा, वो नन कहलाएगा। स्पेशल डाटा टाइप है, सिंगल वैल्यू होल्ड करेगी ये, ठीक है। और क्या सिग्निफाई करती है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये ना तो फॉल्स के जैसा है ना ये जीरो है, और इसकी टाइप क्या होगी, नन टाइप। जब आप ये नन सेव करके किसी वेरिएबल में चेक करेंगे माईवेयर का टाइप क्या है, तो वो नन टाइप दिखाएगा, ठीक है। और जब प्रिंट कराने लगेंगे तो भी वो नन ही प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर अगली डाटा टाइप में आती है मैपिंग। मैपिंग में एक ही डाटा टाइप है, वो है आपकी डिक्शनरी। मैपिंग टाइप भी आपकी क्या है, अनऑर्डर्ड है पाइथन में, ठीक है। इसमें मैपिंग कैटेगरी में अभी सिर्फ जो है डिक्शनरी ही है। डिक्शनरी में जैसा आपका डिक्शनरी होती है रियल में, एक वर्ड होता है, उसका एक एसोसिएटेड मीनिंग होता है। हालांकि उसमें मल्टीपल मीनिंग होते हैं। फोन डायरी जो पहले फ़ोन की जो है वो डायरेक्टरी आती थी, उसका एक एग्जांपल मान लो किसी आदमी का नाम है, ठीक है, नेम है, और उसका फ़ोन नंबर उसके साथ एसोसिएटेड था, तो उसी के बेस पे ये जो है की वैल्यू पेयर बोलते हैं। इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। की वैल्यू पेयर में जो डाटा सेव होगा उसी को जो है डिक्शनरी बोला जाता है। डिक्शनरी भी सेट की तरह करली ब्रेसेस के अंदर आता है। फास्टर एक्सेस जो है परमिट करता है ये की के बेस पे, ठीक है। ये की होगी और ये कोलन बीच में होगा, क्या होगा, कोलन, और उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होगी। जैसे ही आप की डालेंगे की जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। की जो होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है। वैसे तो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है, लेकिन जनरली उनको स्ट्रिंग में लिखा जाता है। और अगर एक्सेस करना है तो इस की को उस डिक्शनरी के नाम के साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है प्रिंट हो जाती है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, इसके अंदर डिक्शनरी का नाम है डिक्ट1, ठीक है। डिक्ट1 या फ्रूट बास्केट भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रूट बास्केट, तो ठीक है। उसके अंदर क्या किया, करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर फ्रूट। ऐसे बहुत सारी एंट्री उसके अंदर मल्टीपल एंट्री हो सकती हैं। जैसे ये फ्रूट के अंदर क्या डाला, इसमें एप्पल डाला, इन्वर्टेड कोमास का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्रूट हो गया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। क्लाइमेट क्या हो गया, कोल्ड क्लाइमेट में ये होता है। और प्राइस क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हुई, एक इंटीजर हुई, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमास में नहीं डाला। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, जब डिक्ट1 को प्रिंट करेंगे फंक्शन का यूज करके, तो सेम डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो जाएगी पूरी की पूरी। बट जब एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो जैसे मान लीजिए D1 था और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और इसके अंदर लिख दिया आपने इसकी की लिख दी, या फ्रूट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रूट कौन सा फ्रूट है ये पता करना है, तो एप्पल है,
ठीक है। ऐसे मल्टीपल एंट्रीज इसके अंदर होती हैं और उनको उनकी करस्पॉन्डिंग की के अकॉर्डिंग एक्सेस किया जाता है। फिर जो मैंने आपको बताया था म्यूटेबल इम्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकती है, इम्यूटेबल का मतलब है जो चेंज नहीं हो सकती है। मतलब एक बार कर दिया, जैसे कि टपल है, एक बार वैल्यूज लिख दी, असाइन कर दी, तो दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ऐसी डाटा टाइप जिनको हम क्रिएट करने के बाद चेंज करना चाहते हैं वहां हम म्यूटेबल यूज करते हैं, और जहां नहीं चेंज करना चाहते इम्यूटेबल डाटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो म्यूटेबल, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती दैट इज इम्यूटेबल। अगर हम उस वैल्यू को दोबारा क्रिएट भी करना चाहें उसी के नाम से, सेम नाम से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओल्ड वाली जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और न्यू उसकी जगह क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसी मेमोरी लोकेशन के नाम से। ठीक है, वो हम इसमें आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे। पाइथन डाटा टाइप जो है वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल और म्यूटेबल में है। म्यूटेबल में ज़्यादा है, इंट, फ्लोट, बुलियन, यानी जितने भी नंबर टाइप थे वो आपके सारे इसमें है, 4 तो यही है। और फिर आ गया सीक्वेंस वाला, स्ट्रिंग एंड। म्यूटेबल में आ गई आपकी 3 ही डाटा टाइप है, एल, एस, डी। ठीक है, आप इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही इनमें ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो आप इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे डीएसएलआर कैमरा होता है, ठीक है, उसका एक आर हटा दीजिए, डीएस डिक्शनरी, सेट्स और लिस्ट, ये क्या है, म्यूटेबल है, हम इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। तो डीएसएलआर कैमरा जो होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर लीजिए कि ये जो है चेंज हो सकते हैं, और बाकी इसके अलावा जो भी है वो चेंज नहीं हो सकते, मतलब इम्यूटेबल है। मान लीजिए आपने एक नंबर क्रिएट किया, ठीक है, नंबर में वैल्यू स्टोर कर दी 300, यानी ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है आपकी हो गई। ये मेमोरी लोकेशन जो है मेमोरी के अंदर स्टोर होगी किस पे, 100 लोकेशन पे। इसकी आईडी से जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी 1000, जब आईडी से आप इसको चेक करेंगे, आईडी num1, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा 1000। ठीक है, लेकिन जब इसी नंबर को जो है आप किसी दूसरे नंबर को असाइन करेंगे, ठीक है, ये नंबर आपने असाइन कर दिया, ठीक है, num1 num2 को असाइन कर दिया, तो फिर भी उसके बाद भी ये उसी मेमोरी लोकेशन को, उसी एलिमेंट को जो है रेफर करेगा, ना कि कोई न्यू एलिमेंट क्रिएट करेगा। न्यू एलिमेंट ये क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ आपने उसको रेफरेंस दिया है उसका, और वो मेमोरी में एक ही लोकेशन को पॉइंट करेंगे, उसकी आईडी प्रिंट करेंगे, तो वो है वो 1000 आएगी। लेकिन आपने इस num1 में कुछ चेंज किया, मान लो num1 में आप 30 ऐड करना चाहते हैं, आप इसको 330 करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने इसके अंदर कुछ चेंज किया, ठीक है, तो वो वैल्यू ना रह के एक नई वैल्यू एक नई लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, इसके लिए एक नई लोकेशन क्रिएट होगी, वो रैंडमली कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें जो है देखिए आप, num1 था 300 है, num2 जो है ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 को असाइन कर दिया नंबर 2 को, ठीक है, मेमोरी सिर्फ रेफरेंस दिया है, ठीक है, एक्चुअल नंबर को नहीं किया, इसका रेफरेंस दिया है, यानी ये और ये अब दोनों सेम ही है, num1 और num2 एक जैसे हो गए। लेकिन अभी आप क्या करना चाहते हैं कि नंबर 2 जो है उसमें 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड करके जब num1 में सेव उसको दोबारा से करेंगे तो वो उसी लोकेशन का रेफरेंस ना देके, यानी अब ये चेंज हो गया, num2 तो बन गया num1 क्योंकि इसकी वैल्यू इसको असाइन कर दी थी पहले, ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया आपने, बाद में इस नंबर 1 की जगह क्या था, 300 था ना, तो उस 300 को लिया num2 में, तो यहाँ क्या आ गया था 300, उसमें 100 ऐड हुआ, तो num1 में अब क्या हो गया, 400 हो गया, और 400 हो गया तो ये वैल्यू जो है चेंज होगी, तो ये एक नई लोकेशन पे जाके सेव होगी। अब आप इसकी आईडी चेक करेंगे तो वो आएगी 2200, ना कि 1000, ये वाली ना आके ये वाली नई आईडी इसकी क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक ये नया वेरिएबल जो है क्रिएट हो गया है। ठीक है, पाइथन जो क्या करती है, लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करती है स्ट्रिंग को, मतलब उनकी आस्काई वैल्यू के बेस पे, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। आपने लिख दिया, ठीक है, मोहन लिख दिया, ठीक है, एक सोहन लिख दिया, ठीक है, इसकी जो है इनको कंपेयर करना है तो इनकी आस्काई वैल्यू जो है वो कंपेयर होंगी, और बाकी देखिए पहला ही लेटर चेंज हो गया तो ये पहले ही पता चल गया कि ये अलग जो है कोई जो है डाटा है, सेम डाटा सेम स्ट्रिंग नहीं है। फिर हम उसी के बेस पे म्यूटेबल इम्यूटेबल के बेस पे हम जो है डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए डाटा टाइप को जानना जरूरी है। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी डाटा टाइप किस चीज़ के लिए काम आती है। ये वैसे ही है जैसे आपके पास बहुत सारी क्या है, टूल्स हैं, ठीक है, जैसे प्लास है, पेचकस है, ठीक है, चाबियां हैं, वो भी अलग अलग नंबर की हैं, ठीक है, तो कौन सी चाबी आपने किस नट को खोलने के लिए यूज करनी है, या जो स्क्रू है उसको खोलने के लिए किस साइज का जो है आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा, ठीक है, तो वो आपको कौन सी चाबी उसमें लगेगी, और कौन सा बैग, किस बैग में कितना सामान आ सकता है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करना जा रहे हैं तो किस बैग में आपको कितना सामान आप पैक कर सकते हैं। कोई बड़ा बैग हो सकता है, कोई छोटा बैग हो सकता है, कोई हैंड बैग हो सकता है, कोई सामान आपका पॉकेट में भी आ सकता है। तो जितने सामान के अकॉर्डिंग जितना सामान है उसी के अकॉर्डिंग हमने बैग लेना है, ठीक है, और बैग भी ऐसा लेना है कि कई बार हमें रास्ते में चीज़ों को यूज़ करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको अलग बैग में रखते हैं, ठीक है, कुछ खाने वाली चीज़ें होती हैं ताकि उसको हम खा के फेंक सकें। कुछ बैग होता है हम उसमें सारा सामान हमने उसके अंदर रख दिया, उसमें वही रहेगा बैग में सारा सामान, वो कहीं चेंज नहीं होना है। हमने पूरा अपना जर्नी तय की, वहाँ जाके घर पहुँच गए, वहाँ जाके हमने इसको जो है खाली कर लिया। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं, तो हमें पता होगा किस बैग में कितना आइटम आ सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट जो है जहाँ पे फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे स्टूडेंट्स के नाम है क्लास के अंदर, आप अभी जो है 11th क्लास में है, ठीक है, अभी आपके सबके नाम लिस्ट में सेव कर दिए। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो उसी लिस्ट में कुछ बच्चे कुछ स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नए बच्चे आ जाएंगे, तो उसी लिस्ट में बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा, उसी लिस्ट को इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मतलब, या उसी लिस्ट के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं।
फिर आता है टपल, जहाँ पे हमें नाम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा पहले बताया था मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है, नेम ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टपल्स, या वीक के जो नाम है उसमें भी कर सकते हैं, मतलब वट एवर, जहाँ पे भी हमें क्या है, चीज़ को एक बार हमने सेव कर दिया, दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है डुप्लीकेसी, जहाँ पे हमें नहीं चाहिए, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट को यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूनिकनेस चाहिए है हमें, डाटा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, अगर हमारा डाटा कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई जो होता है, ठीक है, और बार बार हमें उसको देखने की जरूरत है, लुकअप की जरूरत है, ठीक है, बार बार हमें उस डाटा को देखना पड़ रहा है कि किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, जैसे कोई फोन नंबर है, कोई किसी आदमी का नेम है, ठीक है, उस इंसान का फोन नंबर हमें चेक करना है, जैसे हमारे फोन में भी सेव रहते हैं ना नंबर, मोस्टली हम डेली यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, दिन में कितनी बार हम कॉल्स जो है वो करने के लिए जो है नंबर डायल करते हैं, तो जैसे ही हम वो की प्रेस करते हैं, जैसे आपने नेम डाला किसी का, आपने नेम डाला, मान लीजिए मोहन डाला, जैसे ही आपने मोहन नाम डाला, उसका फोन नंबर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएगा, तो फास्टर एक्सेस है, ठीक है, आपकी जो फोन बुक मोबाइल के अंदर है वो इसका एक जो है बहुत ही जो है कॉमन यूज़ वाला एग्जांपल आपके सामने है, तो वहाँ हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम की के बेस पे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, की के बेस पे वैल्यू को एक्सेस करना हो तो ये रिवर्स में भी जो है हम फोन में यूज़ करते हैं, फोन नंबर डालते हैं तो उसका नाम आ जाता है, लेकिन हम इसको इसी सीक्वेंस में यूज़ करते हैं कि नाम डालते हैं फिर उसका जो है फोन नंबर आता है, क्योंकि फोन नंबर हमें याद नहीं होते, नेम्स हमें याद हो जाते हैं। तो इसी के जो है बेस पे हम नेक्स्ट इसके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस की क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।